नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई को जिस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बना के रखे हुए हैं, वैसे आप उसको तैयारी में लगे होंगे उसके लिए। साथियों, यहाँ पर जो बात करने वाले हैं हम डीएलएड 4 टाइम एग्ज़ाम के विषय में। किसको मौका मिलना चाहिए इस विषय पर चर्चा करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए सेशन। लास्ट अगर आप बने रहते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा इस सेशन में कि प्रत्यावेदन के लिए 4 टाइम के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होगा एससीईआरटी पे। देखिए, सबसे पहले साथी आपको पता है कि पिछली मतलब इस बार नहीं, पिछले बार जब एक तरह से मौका दिया गया था डायरेक्टर सर द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ना ही पीएनपी का चलता है और ना ही कॉलेज का चलता है। जो बच्चे कॉलेज में फालतू का पैसा देते हैं, कॉलेज वाले बोलते हैं कि भैया लाओ हम करा देते हैं, तो ये सब नहीं करेंगे आप, क्योंकि इसमें एक तरह से लकी ड्रा की तरह होता है। जिसका डायरेक्टर सर जिसको चूज़ करते हैं, जिसका एक तरह से लिस्ट में नाम आता है एग्ज़ाम के समय, उन्हीं का इसमें पेपर एग्ज़ाम कराया जाता है। तो ऐसे में अगर हम देखें क्यों मौका मतलब बहुत बढ़िया चांस आपको इस बार हो सकता है मिल जाए, क्योंकि पिछली के पिछले बार मतलब इस बार नहीं, पिछले बार देखेंगे तो लगभग 400 बच्चों का आया था, पोर्टल खुला था। लेकिन इस बार लगभग 2000 बच्चों का पोर्टल खुला है, बच्चे की संख्या थी 8000 और पिछली बार भी संख्या कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा संख्या थी। लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता था, क्या करना है, क्या नहीं करना है ऐसे बच्चों को। तो इस बार जब आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाए, जो 2022 का एग्ज़ाम चल रहा है, 11 मई को जब खत्म हो जाए, तो आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि एससीईआरटी पर हम 2 से 3 बार जाएँगे, जब तक एग्ज़ाम अगला वाला नेक्स्ट नहीं कराया जाता है। साथ ही मशक्कत तो करनी पड़ेगी और दौड़ा-भागी तो करना पड़ेगा। कम से कम आप मान लीजिए आप अपने मैडम के लिए या फिर कोई आपका फ्रेंड्स हो, उसके लिए आप जाना चाहते हैं, वो खुद नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए भी खुद से मतलब दूसरा कोई जा सकता है, जमा कर सकता है प्रत्यावेदन। अब हम आपको बताते हैं प्रत्यावेदन के लिए क्या कैरी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें सजेस्ट करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। देखिए, प्रत्यावेदन में कुछ ख़ास तो नहीं लगता है, एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे कि आपको किस प्रकार से यह चीज़ चाहिए कि चौथी बार क्यों आपने एक तरह से माँग रख रहे हैं आप। क्या हुआ था आपके साथ, आपका पेपर क्यों छूट गया या फिर आपका गलती था, इस तरह से आप माफ़ी माँगते हुए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें जो है कि सर चौथी बार मौका दें जिससे कि हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सके। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। इस प्रकार की भाषा को आप लिखेंगे जैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है। नॉर्मली आप तो जानते ही होंगे, लिख सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएट हैं भाई। अब देखिए, प्रत्यावेदन में सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन ले जाना होगा जो आप लिखेंगे और प्लस उसके साथ जो है आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और एक आपको अपने आधार कार्ड का 2 कॉपी यानी फ़ोटोकॉपी और अपने चारों साल मतलब जिस भी साल के आप देना चाहते हैं उस साल का भी, मतलब जितने भी साल के आपके पास ऑनलाइन इंटरनेट पे आपके पड़े हुए हैं सर्टिफ़िकेट, उसको लेकर जाएँगे डीएलएड का। यानी क्या-क्या बोला हमने? एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, एक आधार कार्ड की कॉपी और एक अपना जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके जाएँगे और एक प्रत्यावेदन रहेगा। इतनी चीज़ें कैरी करेंगे और कॉलेज में नहीं जाना है और ना ही कहीं फ़ीस देना है। इतना भी याद रखेंगे, एक रिसीविंग मिलेगी वहाँ पे आपको। उस रिसीविंग को आपको बताया जाएगा कब आपको अपने कॉलेज में जमा करना है, अभी नहीं जमा करना है। उसको आप अपने पास ही रखे रहेंगे या फिर जमा भी कर देंगे तो वह हो सकता है खो जाए या फिर गुम हो जाए जब तक एग्ज़ाम हो। तो उसको रखे रहेंगे अपने पास, जब एग्ज़ाम देने की बारी आएगी, जब लगेगा आपको हाँ, एग्ज़ाम की घड़ी स्टार्ट हो रही है, उस समय आप अपने कॉलेज में जमा कर देंगे उस रिसीविंग का। लेकिन उसके पहले-पहले आपको 1 से 2 बार और हो सकता है जाना पड़े, क्योंकि एससीईआरटी को प्रेशर करना है। यह एक तरह से डायरेक्टर सर का उपज है, दिमाग की उपज है, जिसको वो चाहते हैं उसको दिया जाता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कई बार जाते हैं एससीईआरटी तो आपको चांस मिलने की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि इस बार हम जो आया है लगभग 2000 बच्चों का, हम नवंबर-दिसंबर से ही लगभग नवंबर के पहले से सितंबर से ही बच्चों को एक तरह से भेज रहे थे डायरेक्ट वहाँ पर प्रत्यावेदन के लिए। तो वैसे प्रशिक्षुओं का ज़रूर आया है, लेकिन आप अपने कॉलेज से जब संपर्क करेंगे साथी, तो वहाँ पर यही आपको डीमोटिवेट करेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता अब आपके साथ, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। इस तरह की बातें कही जाएँगी और आप उससे डीमोटिवेट होकर पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। जिस प्रकार से इस प्रकार इस बार जो है बहुत सारे बच्चों का पोर्टल तो खुला है, उनका एडमिट कार्ड भी आया, लेकिन वह पढ़ नहीं पा रहे थे। वो बो उनका कहनाम था कि सर हमको पता ही नहीं था, हमारे कॉलेज वाले कहते थे नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस विषय पर आपको नहीं जाना है, आपको कम से कम अपने लिए मेहनत तो करना है। मान लीजिए 1 मिनट का मान सकते हैं कि यह असंभव है, नहीं हो सकता। तो आप क्या अपने लिए लड़ नहीं सकते? एक चांस लेने में या फिर अपने अपने लिए भला करने में, अपने लिए ही आप कर रहे हैं ना, तो आपको जाना तो ज़रूरी है वहाँ पर। 1 से 2 बार जाना अनिवार्य है भाई, जब जाएँगे तभी होगा यह, नहीं तो ये आप सोचेंगे कि एक बार चले गए, प्रत्यावेदन जमा कर दिए तो हो गया कुछ। ना भाई, अगर आप चाहते हैं डीएलएड बच जाए और आगे आपका भविष्य उज्ज्वल हो, तो आपको जाना ज़रूरी होगा साथी। अगर आप लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो सेमेस्टर 2 बार बैक है जिनका, वो भी प्रशिक्षु जाएँगे। पहले जिसमें उनको चांस बचा हुआ है, वो माँग करेंगे, फिर उसके बाद 3 बार वाले में माँग करेंगे वो। ठीक है?
तो अगर आप लास्ट तक बने रहे, अगर आप अपनी संख्या बल बढ़ा सकते हैं साथी, तो संख्या बल बढ़ाइएगा, क्योंकि इसमें संख्या बल की अति आवश्यकता है। आप स्टेटस लगाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर एक ग्रुप में शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करिए, अपने टीचर से शेयर करिए। हम मान सकते हैं कि आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे पल-पल का। यहाँ पे आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और डीएलएड के सारे क्लासेस प्लेलिस्ट में आकर देखेंगे तो सजा दिए गए हैं। आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद साथियों।